बीजेपी पर मन भर के इस वक्त विपक्षी दल हों वो सवाल उठा रहे हैं, जो मुस्लिम स्पीकर्स हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल कुछ यूं जो राम गोपाल यादव जी का आपने सुना, उसके अलावा एसटी हसन साहब ये कहते हैं कि जो धर्म पूछकर हिंसा करते हैं और इन घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पहलगाम आतंकियों से अलग तो नहीं है, आतंकियों से तुलना है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि कुछ धार्मिक नेताओं ने कांवड़ियों को भगवा, आतंकी या हुड़दंगी कह दिया, तो इसमें इतना बवाल क्यों है? मीनाक्षी जी, सावन का महीना है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। मीनाक्षी जी, अगर कुछ 4 या 5 घटनाओं के हिसाब से 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों को जो 300-200 किलोमीटर की भगवान शिव जी की आराधना करके अपनी आस्था के हिसाब से कांवड़ ले जाते हैं, अगर उनको उपद्रवी कहा जाएगा तो आप मुझे बताइए, एक अजय यादव नाम का युवक था जिसको मुहर्रम के जुलूस में मोतिहारी के अंदर पीट पीट कर मारा गया था, तो क्या उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस्लामिक स्कॉलर के लिए जितने भी लोग ताजिया का जुलूस निकाल रहे हैं, क्या वो सबके सब उपद्रवी है? एक बड़ी साजिश चल रही है मीनाक्षी जी, और यह साजिश का पर्दाफाश मैं आपके सामने करना चाहता हूं। उत्तराखंड के अंदर 200 से अधिक लोगों को हमने हिरासत में लिया है जो फर्जी कावड़ और साधुओं के भेष में उस पूरी यात्रा को धूमिल करना चाहते थे। मुजफ्फरनगर के अंदर हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, यहां पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम अफजार, आसिफ, शाहिद, सुहेल और आबिद है, और ये सब के सब कावड़ के अंदर घुसकर वो पूरी की पूरी यात्रा को बदनाम करना चाहते थे, कोई लूटपाट मचाने का प्रयास कर रहे थे। देहरादून के अंदर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चोरी और चकाटी का काम कर रहे थे कावड़ यात्रा के अंदर घुसकर। तो जितनी भी एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, परंतु पीड़ा की बात यह है मीनाक्षी जी कि इस वक्त जब 3.5 से 4 करोड़ कावड़िया जो 4,000 से 5,000 करोड़ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब के सबको टीवी पे अलग अलग जगह उपद्रवी, गंवार, बदमाश, इस सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतर SC, ST, OBC समाज से आते हैं, जिसमें किसान रहते हैं, मजदूर होते हैं। परंतु ताजिए के जुलूस के अंदर तमाम अलग अलग इंस्टेंसेस में मैं आपको बताना चाहता हूं, मोतिहारी के अंदर हिंसा हुई, बलिया जिले के अंदर हिंसा हुई, सीतापुर के अंदर हिंसा हुई, कुशीनगर में हिंसा हुई, अलीगढ़ में हिंसा हुई, लखीमपुर में हिंसा हुई। ये कम हुई है जितनी अखिलेश यादव के समय होती थी। उनके समय तो मीट फेंक दिया जाता था जब कावड़ी जाते थे, पर यहां पे एक भी चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्यों भी एक भी विजुअल नहीं दिखाया जा रहा? तो अगर आपका मापदंड बराबर का है तो आप कहिए कि अगर 4 अगर घटनाएं कावड़ में होती हैं, 10 4.5 करोड़ में से घटनाएं होती हैं, उसके हिसाब से अगर हर कावड़ी या इन पोजीशन के नेताओं के लिए उपद्रवी है, तो फिर हर व्यक्ति जो ताजिया निकाल रहा है वो भी इनके लिए उपद्रवी होगा। यही जो है मैं कहता हूं असली कम्युनल राजनीति है। अगर ये वाकई में अगर फुबुही जी ये वाकई में उपद्रवी हैं तो फिर इन्हें उपद्रवी कहें ना। क्यों केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि कावड़ यात्रा अच्छे से चल रही है, जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो सच्ची यात्रा कर रहे हैं, कुछ सपाई यानी समाजवादी पार्टी के लोग यात्रा में घुस गए होंगे, उन्होंने बवाल मचाया। क्यों कहा ये? क्यों समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया? या फिर मैं ये पूछूं, क्यों सुरेंद्र राजपूत जैसे कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाते हैं कि कावड़ के नाम पर उत्पात करने वाले दरअसल आतंकी है, वो सनातन द्रोही हैं, वो शिव द्रोही हैं? जी देखिए मीनाक्षी जी, हम सभी लोग देख रहे हैं और बहुत अब तो सोशल मीडिया और नेशनल चैनल्स के माध्यम से इवन बच्चा समझने लगा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल दुकानें, बहुत सारी राजनीतिक हित हिंदू संस्कृति को बदनाम करके, हिंदू संस्कृति को गाली देकर और लोगों में डिवीजन क्रिएट करके चलते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को खासतौर से टारगेट करते हैं, क्योंकि इनकी दुश्मनी एक्चुअली इस चीज से है कि एक भगवा धारण करने वाला व्यक्ति भारत की इतनी बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। महाकुंभ का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं कुंभ में थी, मेरे सामने एक बार वहां पर कहीं आग लग गई थी, 7 मिनट में अग्निशमन वाहन वहां पहुंच गए थे, आग बुझा ली गई थी, कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ था। इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट का हमने किया था। 60 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में गए थे। तो जो भगदड़ महाकुंभ में मचाई गई वो भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमें लगती है कि उसके पीछे भी कोई साजिश है, क्योंकि यूपी पे इन लोगों की नजरें रहती हैं।
कांवड़ का तो हमें समुद्र मंथन से लोग मानते हैं कि जो है शिव जी ने जब जहर पी लिया था और अपने कंठ में रख लिया था तो उनके शरीर में बहुत गर्मी हो गई थी, तो देवताओं ने, असुरों ने जलाभिषेक करके उनकी उस गर्मी को शांत करने की कोशिश करी थी। तो इतना पुराना इतिहास है, कांवड़ इतने समय से हो रहा है। आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि कांवड़ ले जाने वाले उपद्रवी हैं, मैं आपको बवाल करने वाले लोग जा रहा हैं। है। मैं आपको कुछ एग्जांपल ये क्यों कहा जा रहा है जब सीआरपीएफ के जवान को इस तरह से घेर कर पीटा जाता है तब सवाल खड़े होते हैं। जब स्कूल की अपनी बेटी को पहुंचाने के लिए एक स्कूटी सवार बाप सड़क से निकलता है और कांवड़िए उसे पीट देते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं मीनाक्षी जी। मैं मुस्लिम समाज से आती हूं। इस्लाम के नाम पे अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे मुसलमान ही अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी हैं। अगर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, कुछ 4 लोग किसी को पकड़ के पीट देते हैं तो पूरी कांवड़ ले जाने वाली कम्युनिटी को, पूरी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का बहाना मिल जाता है लोगों को। फ्रिंज एलिमेंट्स हर कम्युनिटी में होते हैं और उनको हम कभी जस्टिफाई नहीं करते हैं। जब राम मंदिर जजमेंट आया था तो यही योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में पूरा क्लैरिटी थी कि कोई भी उपद्रवी, इवन मंदिर की राम मंदिर के केस जीतने की सफलता में भी अगर कोई हिंदू व्यक्ति उपद्रव मचाएगा उत्तर प्रदेश में, सबसे पहली गिरफ्तारी राम मंदिर की सफलता के बाद यूपी में ही हुई थी मीनाक्षी जी।